नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड की तेतरहट पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव की कहानी इन दिनों चर्चा में है। बचपन में गांव के एक नाटक में उन्होंने मुखिया की भूमिका निभाई थी। वर्षों बाद किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वे वास्तव में मुखिया प्रतिनिधि बन गए। खास बात यह भी है कि उस नाटक में इंस्पेक्टर बने उनके मित्र संजय यादव आज जमुई जिले में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अशोक यादव का कहना है कि जनता के भरोसे और विकास कार्यों के दम पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चलकर पहुंची है लखीसराय, और लखीसराय के ये ब्लॉक है रामगढ़ और ग्राम पंचायत है तेतरहट। मेरे साथ जो चेहरा देख रहे हैं इनका नाम है अशोक यादव जी, जो मौजूदा में मुखिया प्रतिनिधि हैं, और इनकी पत्नी रामवती देवी मुखिया हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि इनके विषय में मैं बता दूं कि 2006 से पंचायत का प्रतिनिधित्व लगातार 2016 तक किए हैं, और इसी अनुभव के साथ पंचायत में 2021 में पंचायत का चुनाव अपनी पत्नी को लड़ाया और जीत गए। लेकिन जानते हैं इनके जुबानी कि पंचायत में इनका संघर्ष कैसा रहा और इनके कार्यकाल में पंचायत का विकास क्या क्या करवाए। जनता का सवाल है शिक्षा, आवास, राशन, पेंशन, इसी से सिलसिले से हम जानते हैं कि क्या काम कराए हैं अब तक और कौन ऐसा काम बच गया है जो आने वाले चुनाव में जितनी जनता चुनती है उस काम को कराएंगे, क्या उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। स्वागत करते हैं उनके जी हमारे चैनल में। आप पहले तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पटना से चल रहे मेरे पंचायत तक पहुंचे, और विशेष बात रहा कि पंचायत में 2006 से मैं पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और 16 तक मैंने किया। उसके बाद बीच में मैंने एक चुनाव मिस किया। अच्छा, एक मिनट मतलब 2006 से 2016 तक पंचायत प्रतिनिधित्व करें किए आप। लेकिन एक सवाल है कि ये मुखिया बनने का सपना कैसे सोचे, क्या इसके पीछे रहा, थोड़ा बताएंगे। मुखिया बहुत पहले मैंने दुर्गा पूजा में ड्रामा खेले थे, नाटक। अच्छा, कब? 96-97 यानी बाल अवस्था में एकदम नाबालिग थे। हाँ। तो हमें सब लोग बोला कि भाई मुखिया का नाम कीजिए। वो मेरा मित्र था, वो किया इंस्पेक्टर का नाम। तो जब से मैंने मुखिया का नाटक ये किया, उसको लगा कि हकीकत में मुखिया बनना चाहिए। संघर्ष के जनता बना दिया। अच्छा, और इतना मतों से बनाया कि पुनः फिर अगर सीट ये रह गया तो फिर अच्छा जवाब मिलेगा। और आपका जो दोस्त है वो भी जम्मू में इंस्पेक्टर है, संजय यादव का नाम है। इंस्पेक्टर वो बन गए। देखिए बड़ा दिलचस्प है। हालांकि ऑफ कैमरा इन्होंने कहा, और इस चीज को हम इसलिए पूछे ताकि एक संघर्ष मुखिया बनने का सपना क्या होता है, कैसे राजनीति में आना हुआ। हालांकि इनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है या नहीं है तो इनसे भी जान लेंगे। लेकिन बाल अवस्था में इन्होंने एक नाटक किया, मुखिया का रोल किया, और उस मुखिया रोल में तब से इनके मन में था कि हम मुखिया बनेंगे, और 2021 में मुखिया बन गए। प्रतिनिधित्व हालांकि आज भी कर रहे हैं, ऐसे 2006 से भी करे। और इनका दोस्त संजय यादव जी जो इंस्पेक्टर का रोल किए और वो भी इंस्पेक्टर बने। बड़ा दिलचस्प कहानी इनका है। लेकिन आप जानते हैं कि थोड़ा सा दोनों दोस्त आप बैठते हैं, मिलते हैं, या गांव में कुछ चर्चा इसके लेकर के होता है कभी? होता है। क्या होता है? ऐसे मजाक में चलते करता है। हाँ। तो लोग बोलता है कि बढ़िया रोल करता हो। हाँ। और बढ़िया पद मिलता है। अच्छा, बोल भी देता है। बोलता है मैंने। चलिए अब हम चलते हैं बुनियादी सवाल जो आपके ग्राम पंचायत से संबंधित है। एक लाइन में कहा जाए मुखिया जी अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में, चूंकि कुछ महीने बाद आपका कार्यकाल समाप्त है, तो क्या क्या काम करवाए हैं, कितने आपके पंचायत में वार्ड है और किस वार्ड में आप काम करवाए हैं, थोड़ा सा विशेष बताने का प्रयास। हमारे पंचायत में कुल 13 वार्ड है। नाबार्डी में है 3 वार्ड, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फिर यूनियन हो गया, यूनियन 3, नाबार्डी 2, और 8 वार्ड हो गया तेतरहट। अच्छा, तेतरहट में 8 वार्ड है। हाँ। करीब करीब हर एक वार्ड में मैंने काम किया। जो वार्ड में ज्यादा गली खराब था उस सारा गली को ठीक कर। अच्छा, यानी सारा गली को आप ठीक किए जिस वार्ड में खराब था। नली का क्या स्थिति? नली का स्थिति पहले का बहुत अच्छा है।
अब हम एक और सवाल पूछते हैं, सड़क, नली और जल, है ना। जल की क्या स्थिति है, किसी से छिपा नहीं। हालांकि मुखिया जी के अधिकार से बाहर है, वो पीएचडी विभाग को दिया, लेकिन जानते हैं कि जल नल की क्या स्थिति है, आपके थोड़ा सा बताइए। जल नल की स्थिति मिला जुला के यहाँ ठीक है, और एक मुसहरी टोला था वहाँ पे नहीं था, तो जब मैंने मुखिया बना तो वहाँ पर भी बोरिंग करवा कर बैठा दिए, और पीएचडी भी चला गया। लेकिन हम लोग बीडीओ साहब के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से पीएचडी पर पूरा दबाव बनाए हुए रहते हैं, क्योंकि आज अगर खराब होगा तो कल बनना है उसमें, मतलब हर हाल में, और हाल तो बनने का बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पीएचडी ले आते हैं, वो अपना पैसा लगा करके बना करके उनको देते हैं, पैसा नहीं मिलता। अच्छा, यानी ये भी एक विकल्प है। हाँ, काम करते हैं, गरीब का विकास दिया करते हैं। आंधी तूफान आ गया, मोटर खराब है, जनरेटर भेज करके समरसेबुल उसे चलवा करके पानी भर देते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा अच्छा बात इन्होंने कहा। अभी तक मैंने कई ग्राम पंचायत का ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि यदि पीएचडी, बहुत सारे मुखिया पीएचडी विभाग के आगे छोड़ देते हैं कि हम क्या करें, वो विभाग जाने। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, तत्काल में हम बनाते हैं और विभाग को सूचना देते हैं, विभाग को पैसा देते हैं, फिर बाद में विभाग पैसा वो खर्च दे देता है। ये तो सभी बिहार में भी लागू है। छोटा मोटा मोटर जल गया, कहाँ से भेजेगा, तुरंत 500 दी लगा बनवा देते हैं, तो उनको बोलते हैं ऐसे तो करीब करीब उनका मिस्त्री जाके वही ठीक करता है, अथवा का करना पड़ता है। देखिए, ये समन्वय स्थिति जो है ना बना करके अच्छा समाज को चलाना होता है, और हर कई पंचायत में गए इसका शिकायत देखने को मिलता है। लेकिन स्ट्रीट लाइट का क्या है, थोड़ा इसके विषय में। स्ट्रीट लाइट देखिए सब जगह लगी गया है, लेकिन स्थिति उसका अच्छा नहीं है। यदि इसको सक्सेस होना था, यानी सफल अच्छा रहता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो सरकार क्या? उसके लिए देखिए, जिला का कोई व्यक्ति लगाता है तो ठीक रहता है, लगाने वाला कहाँ है इसको कोई पता नहीं है। लगाने के समय पूरा भाव देता है, उसके बाद रिपोर्ट करते हैं कि खराब है तो अकल नहीं है। इसका शिकायत हमने कई बार किए, एसडीएम साहब की मीटिंग में किए, एसडीएम साहब किए, लेकिन कुछ जल रहा है, यानी सुनवाई होती है, कार्रवाई नहीं। ये बात है। हाँ, सही बात है। तो सुनवाई होती है, कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कहा जाए तो इसको सुचारू रूप से चलाना तो अधिकार मुखिया जी को दे देते तो अच्छा होता। मुखिया जी को देते तो कहेंगे हम, मुखिया जी दे दे, आप देखे की करेगा, लेकिन जो भी लगा रहा है बढ़िया से लगा दे, चला दे, उस पर निगरानी करें। मुखिया जी, आवास योजना क्या स्थिति है? पीएम आवास या मुख्यमंत्री आवास में मिलता है, तो क्या आपके पंचायत कितना दिलवाए और कितना लोगों का जियो टैग करवाए जो लाभुक है? 500 प्लस दिलवा दिया है। 500 प्लस दिलवा दिया है। इसके बाद में 500 से ज्यादा जियो टैग करवा। मुखिया जी, अक्सर जब आवास की बात होता है ना, तो अच्छे लोग के मन में आता है कि मुखिया जी बहुत पैसा कमाए, 10,000, 20,000, 5,000, ऐसे 15,000 लिया जाता है। कई पंचायत में सुनने भी मिलता है जनता। आपके पंचायत में क्या सच्चाई बताएं? हमारे पंचायत में हमने 5 पैसा किसी से नहीं लिया। आपके नाम पर लिया? हमारे नाम पर भी कोई नहीं लिया है। ऐसा भी शिकायत में पूरा घूमिएगा, एक किसी नहीं करेगा कोई। अब ऐसे पार्टी कुछ बोलते बात की बात है, लेकिन पुरुष सब कहीं नहीं मिलेगा कि मुखिया जी किसी से मांगे या किसी से लिया है। और जहाँ तक ये हट गया उसको तो बालू बता देते हैं, गिट्टी गिरवा देते हैं। अच्छा, बालू के पैसे नहीं लेते हैं। ये ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बहुत कम बोलते हैं, जीरा जो बोलते हैं जो सच होते हैं, जो सच्चाई रहता है वही बोलते पाते हैं इस बात को, नहीं तो बहुत सब करते हैं इस बात को बोलने से। शौचालय में भी सरकार 12,000 देती है, कहीं ना कहीं 2,000 या तो वार्ड साहब के नाम या तो ऑफिस के नाम पर स्वच्छता पर्यवेक्षक या कुछ कहिए जो होते हैं कर्मी ले लेते हैं। क्या सच्चाई? उसमें सच्चाई यही है कि जिसके पास बना हुआ है वो चाहता है कि हम लोग पैसा निकाल दीजिए, तो वही कुछ दे करके अपने निकलवाता है। और लेकिन जरूरत जो है जिसके पास नहीं बना हुआ है बनाता है, उसको पैसा मतलब इसमें नहीं लिया? नहीं, सब मतलब वो जो पहले से है और लाभ लेना चाहता है वो बदनाम भी करता है, वही पैसा देता है उसको। तो देखिए, सच्चाई क्या है, कुछ लोग सुनी बात पर है, लेकिन ये ग्राउंड की सच्चाई। जनता से सवाल पूछते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि से भी सच्चाई जानना चाहिए कि क्या हकीकत है। और
राशन और पेंशन पे क्या स्थिति है आपकी पंचायत? पेंशन का स्थिति बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को भी नहीं मिल रहा था, तो सबको लेटर पैड लिख के दे रहे हैं, सबका चालू हो रहा है। सहयोग शिविर लगने वाले अपने पंचायत में, कई पंचायत में तो लगा हुआ होगा, आपको भी जानकारी होगा। क्या लगता है सहयोग शिविर में काम होता है? अच्छा अनुभव आया? एकदम होता है। शिविर से आदमी को जानकारी मिलता है, जानकारी मिलने के बाद जाति बढ़ जाता है। कब लगने वाला है अपने यहाँ? देखिए अभी सप्ताह डेट अभी नहीं आया? नहीं, अभी 2-3 पंचायत बंद लगा है। अच्छा 3 पंचायत लग चुका है, अभी समय फाइनल नहीं हुआ है तारीख का। मुखिया जी आपके यहाँ एक कबीर अंत्येष्टि के नाम पर पैसा आता है, था पहले सरकार से, अभी भी आता है, बहुत सारे पंचायत में आता भी है। आपके पंचायत में क्या है सच्चाई? क्योंकि जिसके यहाँ जो गरीब आदमी है वो तो आपके यहाँ से आता ही होगा कि मुखिया जी मदद कीजिए, चाहे आप जेब से दीजिए चाहे सरकार से दीजिए। शुरू से सच्चाई क्या है इसका बताइए। शुरू से यानी कि 5 साल पुण्य वाला है, सरकारी पैसा 5 पैसा नहीं लिए हैं, और अगर हम जोड़ेंगे तो 5 लाख से प्लस मैंने दे चुके हैं सब लोग 3-3 हजार। इसके नाम पर कभी और कभी बोल रहा है सरकार की जगह पर मुझे भी तोड़े दो, तो हम कहीं कभी बोलो कि ये हम नहीं देंगे, विरोध कीजिए पहले चाहिए वहाँ, लेकिन कहीं से कोई पाइए नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में बोला भी नहीं जाता है, बोला भी नहीं जाता, देना पड़ता है दिए। चलिए देखिए सच्चाई क्या है। अब हम चलते हैं खेलो इंडिया, कहता खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। आपके यहाँ कुछ खेल मैदान बनाए, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का पैसा आवंटन क्या हुआ बना नहीं है, और खेल मैदान में बनाए हुए हैं, खेल मैदान बना हुआ है। चलिए तो आपने कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाए आपका तो क्या मानते हैं, इस काम को बताइए। चलो देखिए प्रत्यक्ष सरकार होगा नहीं था, उसके लिए जमीन बहुत फर्क नहीं मिला पहले से। हम जब बने तो खोज के दिए, बिल्डिंग बन के तैयार है, खेल मैदान बनाइए दिए है, जमीन के दे दिए हैं। दाखिल खारिज हो या परिमार्जन के नाम पर सरकार का आदेश है कि सीओ और कर्मचारी पंचायत में जाकर के जनता की समस्या सोल्व करें। क्या आपके यहाँ ऐसा हुआ और कितना कोऑपरेट है, क्या सच्चाई है उसका? क्योंकि पंचायत पता चला है कि परिमार्जन के नाम पर कर्मचारी बहुत पैसा लेता है, आपकी बात को कितना सुनवाई करवाई होती है? ये सब काम पहले हो रहा था, अभी जब से सीओ साहब हड़ताल पर से आया तब से कर्मचारी का ड्यूटी पंचायत में है, और कहीं उधर काम रह गया तो भले नहीं, लेकिन सही आता है। और परिमार्जन के नाम पर कभी नहीं किया, अभी नहीं किया है। चलिए तो देखिए मुखिया जी अशोक यादव जी हैं, मुखिया प्रतिनिधित्व हैं करते हैं और बहुत ही बेबाकी और निराला अंदाज में हर सवाल का जवाब दिए। हालांकि मेरे पास सवाल भी कई है और इनके पास जवाब की कमी भी नहीं है, हर सवाल का जवाब बोलने का इनका अलग एक स्टाइल है और हर सभी बातों को बोलते हैं। अंत में जनता से एक मैसेज, एक अपील आने वाला चुनाव को लेकर के और अपने कार्यकाल के सारा जनता से एक मैसेज क्या दीजिएगा आने वाले चुनाव को लेकर के? जनता के लिए शुरू से मैं खड़ा रहा हूँ, और ये नहीं होता है कि रात हो गया दिन हो गया या कहीं बाहर में है, जनता का जिस समय मूड हो गया कि मुखिया जी काम है, रात है तो निकल गए, अकेले है तो निकल गए, साथ में 5 है तो निकल गए, शादी ब्याह नौता या अवसर कोई लफड़ा हो गया हम दौड़ते हैं 24 घंटा। इसके लिए जनता हमें फिर गा रहा है, मुखिया जी चिंता नहीं कीजिए, फिर नंबर है। एक मांग कोई है आपके पंचायत में सरकार की ओर से कि ये हमारी पंचायत में नेसेसरी अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? इसके लिए है कि हमारे कॉलेज हाई स्कूल में चल रहा है, इसके लिए भी कॉलेज के लिए जगह मेरे पास ढेर है, 1365 में सब चुंडी करके दे दिया है, सांसद महोदय भी दिए हुए हैं, विधायक भी दिए हुए हैं, पड़ जाए तो विद्यार्थी उस लाख बिल्डिंग है। तो देखिए मुखिया जी बहुत बेबाक तरीका से बोलते हैं अपने कामों को लेकर के और खुल करके जनता को बताया कि मैंने क्या करवाया है और क्या बच गया है। हालांकि इनका एक बहुत बड़ी सोच है कि इस क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, लेकिन कॉलेज जहां चलनी चाहिए वहां जमीन तो उपलब्ध है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। सरकार से हम भी निवेदन करते हैं
चाहते हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे, इस पंचायत में जो 10+2 का विद्यालय कॉलेज है उसको सही स्थान पर बना करके यहाँ के भविष्य सुधार करें, यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य को सुधारे। बाकी बात आप देख रहे थे कानूनी जंग, मैं हूँ SK आनंद।